तो ये जो आपकी रोल मॉडल हैं दीपिका पादुकोण, इनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर पर एनसीबी ने छापा मारा था। सीबीडी ऑयल की बोतल मिली, 1.7 ग्राम चरस मिला। उसके बाद 2 बार सम्मन किया गया, ये नहीं आई। और अब ताजा खबर ये आ रही है टाइम्स नाउ के हवाले से कि 21 अक्टूबर के दिन करिश्मा प्रकाश ने क्वान से रिजाइन कर दिया या करवा लिया गया, या आप समझ ही सकते हैं रेजिग्नेशन अचानक क्यों हुआ होगा। और अब एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती जा रही है। दीपिका पादुकोण का नाम पहले ड्रग चैट में आता है, उनकी पूछताछ की जाती है उनकी मैनेजर के साथ। ये वही मैनेजर हैं जिनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। बहुत सारी तस्वीरें, पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे ऑनलाइन। उसके बाद मामला ऐसा होता है कि इनके घर पे छापा पड़ता है, करिश्मा प्रकाश के घर पर, और फिर कुछ बरामद होता है। और उसके बाद अगली खबर यह आती है कि वो अभी भी कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन रेजिग्नेशन दे भी दिया है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया है और उन्हें इमीडिएटली रिलीव भी कर दिया गया। आप सोचिए क्या कारण रहा होगा। मैं आपको बताऊं कि जिस कंपनी के लिए काम कर रही थी करिश्मा प्रकाश, क्वान, इसी कंपनी में 2 साल पहले एक और कांड हुआ था, सभी को याद होगा। मीटू के वक्त उनके जो फाउंडर हैं अनिर्बान दासबला, उन्होंने भी, जैसे ये पूरा मामला सामने आया था मीटू वाला, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अक्सर ऐसा अपनी कंपनी को किसी बदनामी से बचाव करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम करिश्मा प्रकाश की बात करें तो यहां जो पूरी तस्वीर निकलकर यह आ रही है वो ये है कि दीपिका पादुकोण की वजह से करिश्मा प्रकाश फंस गई। उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या उनका इस्तीफा दिलवाया गया। इससे क्या समझ में आता है कि क्या मुसीबत के वक्त जो आपका सबसे करीबी राजदार है, आप उसको नौकरी से निकलवा देते हैं या नौकरी से जाने के लिए कहते हैं, या ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि उसे नौकरी से जाना पड़े। अब यह राज अब और गहरा होता जा रहा है। ये जो पूरा ड्रग वाला मामला है, इसमें करिश्मा को इन्वॉल्व किया गया था या वो खुद से इन्वॉल्व थी, या उनकी नौकरी जाने के पीछे उनको कहा गया कि अब आप नौकरी छोड़ दीजिए। और कहीं ना कहीं एक तस्वीर यह भी बनती है बॉलीवुड स्टार्स की कि जब इनके ऊपर आती है तब ये पहचानना बंद कर देते हैं। जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड में अब बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं जब लोग चीख चीख कर ये कहेंगे हम फला को नहीं जानते, हम फला को नहीं जानते। और अब देखिए धीरे धीरे वही होने भी लगा है। अब कटना शुरू हो गए, दूर हटो, हमें नहीं मालूम तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करते, हमने तुम्हें देखा नहीं, हमारा तुमसे ज्यादा मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि खुद के फंसने की नौबत आ चुकी है। लेकिन सवाल वही खड़ा है, कितनों को अपने से दूर करोगे? क्योंकि यहां तो ये जो हमाम है ना, तो हमाम में सब क्या होते हैं? वही हैं। तो जब हमाम में सब वही हैं तो किस किस से दूर बच के भागोगे? कितनों को दूर करोगे? कितनों को जाने के लिए कहोगे? कितनों के पास से खुद भागोगे? क्योंकि सच्चाई तो खुल चुकी है। करिश्मा प्रकाश के इस्तीफे की खबर ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि जरूर कुछ और भी ऐसा है जो अब तक पता नहीं चला है। अगर इस्तीफा नहीं होता तब यह बात कही जा सकती थी कि कुछ नहीं है। लेकिन इस्तीफे की खबर ने तो और भी साबित कर दिया कि अब इस मामले की तहकीकात और जोर शोर से और गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत कुछ है। हम कई और एम्प्लॉइज की अगर बात करें क्वान की, पिछले दिनों हम सब ने मिलकर उनके नाम जाने हैं, श्रुति मोदी हो या जया साहा हो। फिर ड्रग चैट में तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ साफ होता जा रहा है। ईडी की जांच में भी क्वान का नाम आया, कई सारे पैसों के ट्रांजैक्शन में भी नाम आया। अब जरूरत इस बात की है कि इस इस्तीफे की भी तहकीकात हो कि यह इस्तीफा क्यों दिया गया या क्यों लिया गया या क्यों कहा गया कि दे दो, और किसने कहा। यह बहुत जरूरी है। क्या इससे कंपनी को बचाने की कोशिश है, या इससे कोशिश हो रही है कि जो बाकी के राज हैं कहीं वो ना खुल जाएं? और अब यह भी देखना होगा कि कौन कौन लोग इस कंपनी को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है एक तैयारी यह भी हो गई हो कि अब आप लोगों को कंपनी छोड़नी है, क्योंकि आपके नाम भी आ सकते हैं। उम्मीद है जांच एजेंसीज काफी समझदार हैं, तेज तर्रार हैं, बहुत तरह के मामले सुलझा चुकी हैं।
ये तो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जब आसपास कुछ हो रहा है तो उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। ये बहुत जरूरी होता है कि हम उन बातों को डिस्कस करें मिलकर एक जागरूक नागरिक के तौर पर, कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो असल में जा किधर रहा है और उसके और क्या क्या प्रभाव और असर हो सकते हैं आने वाले समय में। जरूर शेयर कीजिएगा आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं।